Assalamu alaikum. My name is Zunaira Suleiman and I am lecturer of chemistry at Times Institute. लास्ट सेमेस्टर में जो हमने डिस्कस किया था वो बेसिकली हमने डिस्कस किया था रेडियो एक्टिव डिके, और हमने उसमें देखा था कि कितने टाइप्स का डिके होता है, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि अल्फ़ा डिके है, बीटा डिके है, थर्ड हमने जो देखा था वो गैमा का था, और मज़ीद जो थे हमने इलेक्ट्रॉन कैप्चर और पॉजिट्रॉन इमिशन देखा था। जब हमने उनकी डिटेल देखी और एग्जांपल्स देखी तो हमने कहा कि जब भी अल्फा डिके होता है तो उसकी वजह से मास नंबर में और एटॉमिक नंबर में चेंजेस आती है। मास नंबर बाय 4 नंबर से डिक्रीज़ होता था और एटॉमिक नंबर जो था 2 नंबर से डिक्रीज़ होता था। जब हमने बीटा डिके देखा तो उसमें हमने देखा था कि जो मास नंबर है उसमें कोई चेंजेस नहीं आती, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो 1 नंबर जो है वो इंक्रीज़ होता है। आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो है द ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ का क्या है हम वो देखेंगे। बेसिकली जब हमने कहा कि डिके का प्रोसेस होता है, और जो डिके का प्रोसेस हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है कि जो भी उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं उनके अंदर कोई भी चेंजेस आती हैं, कोई तब्दीलियाँ आती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो भी एटॉमिक नंबर है हमारे एलिमेंट का, एटम का, तो उस एटॉमिक नंबर के अंदर कोई भी चेंजेस आती हैं। आपको पता है कि जो ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स को प्लेस किया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर पे किया गया है, कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ग्रुप्स के अंदर जो है वो एलिमेंट्स को पोजीशंस मिली हुई है। अब अगर एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का चेंज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ग्रुप है उसके अंदर जो एलिमेंट की पोजीशन है वो चेंज होती है। अब अगर कोई भी एलिमेंट है जो कि अल्फ़ा डिके हो रहा है, जिसमें से अल्फ़ा डिके होने का मतलब यह है कि उसका जो एटॉमिक नंबर है उसमें से 2 माइनस होते हैं, 2 डिक्रीज़ होता है, बाय नंबर 2 डिक्रीज़ होता है। तो जब 2 नंबर डिक्रीज़ होंगे तो वो जो ग्रुप, जिस ग्रुप के अंदर वो एलिमेंट प्रेजेंट है वो क्या होगा कि उसके जो 2 ग्रुप्स से जो है वो बैक साइड पे जो है वो क्या करेगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो द पोजीशन ऑफ एन, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि किसी भी ग्रुप के अंदर एलिमेंट की जो पोजीशन होती है वो उसके एटॉमिक नंबर की वजह से होती है, और अगर उसका एटॉमिक नंबर चेंज होता है तो उस एलिमेंट की उस ग्रुप के अंदर पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। तो और जब अल्फा मिशन होगा तो उसकी वजह से जो एलिमेंट डिस्प्लेस होगा 2 प्लेसेस होगा टू द लेफ्ट ड्यू टू अल्फा मिशन, element displaces 2 places, displaces 2 places to the left, और अगर बीटा मिशन होगा इन एन बीटा एंड इन अ बीटा मिशन and in a beta emission it will be displaced to a group it will be displaced to a group 1 place to the right. इसकी जैसे कि एग्जांपल अगर मैं कहूँ, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। अगर लाइक यूरेनियम का मैं अगर आपको दिखाऊं कि अगर यूरेनियम में से जो है वो अल्फा डिके होता है तो जो यूरेनियम 6b में मौजूद है, जबकि उसका अल्फा डिके होगा तो वो किस में चला जाएगा, ग्रुप 4 में चला जाएगा ड्यू टू अल्फा डिके, थोरियम में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसका बीटा डिके होता है थोरियम का तो ये एक ग्रुप राइट साइड पे जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा ड्यू टू बीटा डिके जो है। ये जो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ था, ये इसको हम दिस इज ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं, और ये जो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ था ये फजान और सॉडी ने दिया था 1913 में।
1930 में फजान ने और सॉडी ने जो था वो ये ग्रुप दिया था, और इस ग्रुप को जो है वो हम फजान सॉडी ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ भी कहते हैं। इस क्योंकि फजान और सॉडी ने दिया था तो उन्हीं के नाम के बेस पे इस ग्रुप को जो है, इस लॉ को जो है वो हम फजान एंड सॉडी ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज। लास्ट टाइम हमने रेडियो एक्टिव डिके देखा था सिंपल, आज हम उसकी सीरीज़ देखेंगे कि कौन कौन सी सीरीज़ हैं, कितने टाइप्स की जो है वो सीरीज़ हैं। बेसिकली रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज़ को रेडियो एक्टिव सीरीज़ भी कहते हैं, या फिर रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज़, रेडियो एक्टिव डिके सीरीज़, या फिर रेडियो एक्टिव सीरीज़ भी कहा जाता है। जैसा कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या, कि जो भी न्यूक्लियस होता है, पेरेंट न्यूक्लियस होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, डिसइंटीग्रेट होकर वो क्या होता है, किसी डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है। डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होने के बाद अगर तो वो डॉटर न्यूक्लियाई स्टेबल है तो वो जो भी डिसइंटीग्रेशन है वो स्टॉप हो जाती है, लेकिन अगर वो जो डॉटर न्यूक्लियाई बना है वो स्टेबल नहीं होता है तो ये इंटीग्रेशन जो है वो कंटिन्यू रहती है अनटिल उस पॉइंट तक जब तक के जो हमारा एलिमेंट है वो किसी ऐसे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं हो जाता जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट ना हो और एक स्टेबल न्यूक्लियाई हो। क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिसइंटीग्रेट होते हैं, डिसइंटीग्रेट ग्रेट बाय द एमिशन ऑफ अल्फा या बीटा रेस की वजह से, अल्फा या बीटा रेस को एमिट करते हैं, एमिशन होती है अल्फा बीटा रे, कन्वर्ट होते हैं इनटू डॉटर एलिमेंट में, कन्वर्ट इनटू डॉटर एलिमेंट, और अगर ये डॉटर एलिमेंट जो है वो स्टेबल ना हो तो प्रोसेस जो है वो क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है। टिल कोई स्टेबल जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट में कन्वर्ट ना हो जाए। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब तक ना आ जाए, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज़ कहते हैं, या फिर इसको रेडियो एक्टिव डिके भी कहते हैं, डिके सीरीज़ भी कहते हैं, या फिर इसे जो है वो रेडियो एक्टिव सीरीज़ कहते हैं। बेसिकली जितने भी नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो किसी 3 टाइप्स की सीरीज़ होते हैं, और जितने भी नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो इन 3 सीरीज़ में से किसी एक सीरीज़ से जो है वो बिलोंग रखते हैं। All the natural radioactive elements belongs to one of the 3 series, belongs to one of the 3 series, किसी भी 3 में से किसी भी एक सीरीज से जो है वो बिलोंग करते हैं जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। कौन कौन सी वो सीरीज़ हैं हम देखेंगे और फिर हम उनकी मज़ीद डिटेल देखेंगे। फर्स्ट वन है यूरेनियम सीरीज़, यूरेनियम सीरीज़ जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है यूरेनियम, इट्स मीन कि इस सीरीज़ का जो प्रोमिनेंट मेंबर होता है वो यूरेनियम है। स्टार्ट कहाँ से होती है, यूरेनियम स्टार्ट विद यूरेनियम 238 से जो है वो स्टार्ट होती है, और ये जो एंड होती है टर्मिनेट होती है एंड टर्मिनेट विथ स्टेबल एलिमेंट लेड 206 पे जो है वो ये
ख़त्म होती है, क्योंकि जो यूरेनियम 238 है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और वो उस वक्त तक डिसइंटीग्रेट हो जाता रहता है जब तक एक स्टेबल एलिमेंट जो है वो आ नहीं जाता। लाइक लेड में जब तक ये कन्वर्ट नहीं होता तो उस वक्त तक इसकी इंटीग्रेशन होती रहेगी और इंटीग्रेशन में जो है वो अल्फा मिशन भी होती रहती है, बीटा मिशन भी होती रहती है और उस वक्त तक ये डिसइंटीग्रेट होता है जब तक कोई स्टेबल एलिमेंट जो है वो जनरेट नहीं हो जाता। नेक्स्ट जो सीरीज़ होती है उसको हम कहते हैं थोरियम सीरीज़। थोरियम सीरीज इसको इसलिए कहा जाता है कि इसका जो प्रोमिनेंट मेंबर होता है वो थोरियम है और ये स्टार्ट होती है थोरियम 232 से। थोरियम 232 से स्टार्ट होती है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और टर्मिनेट होती है विद स्टेबल एलिमेंट कौन सा स्टेबल एलिमेंट जो बनता है जहाँ पे जाके स्टॉप होती है लेड 208। थोरियम सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है? थोरियम 232 से स्टार्ट होती है जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और टर्मिनेट जहाँ पे होगी वो है लेड 208 पे जाके जो है वो एंड होती है। जो थर्ड सीरीज है उसको हम क्या कहते हैं? द एक्टिनम सीरीज। एक्टिनम सीरीज जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो यूरेनियम 235 से स्टार्ट होती है। और जो एंड होती है एंड टर्मिनेट विद स्टेबल एलिमेंट लेड 207 पे जाके जो है वो ये स्टॉप होती है। इसको एक्टिनम सीरीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सीरीज का जो प्रोमिनेंट मेंबर होता है वो एक्टिनम है, तो इसीलिए हम इसको एक्टिनम सीरीज कहते हैं। तो जितनी भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज है नेचुरल एलिमेंट्स की वो यूरेनियम सीरीज है, थोरियम सीरीज है और एक्टिनम सीरीज है। और जितने भी एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स इन तीनों ही सीरीज से बिलोंग रखते हैं। अब हम देखेंगे वन बाय वन के कौन सीरीज क्या क्या है। यूरेनियम सीरीज है उसमें हम फर्स्टली देखते हैं, फिर सेकेंड हम जो है वो एक्टिनम सीरीज देखेंगे। यूरेनियम सीरीज जैसा हमने कहा कि कहाँ से स्टार्ट होती है? यूरेनियम सीरीज हाँ जी, यूरेनियम सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी? यूरेनियम 238 से स्टार्ट होती है। से स्टार्ट हो रही 92 अल्फा डिके होगा। अल्फा डिके के बाद क्या हो गया? ये थोरियम में कन्वर्ट हो गई और मास एटॉमिक मास 234 और 90। देन अगेन क्या हुआ? बीटा डिके होगा। बीटा डिके की वजह से क्या होगा? प्रोएक्टिनम 234 और 91। जब भी बीटा डिके होता है जो एटॉमिक नंबर होता है वो बाय 1 नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ सारी। उसके बाद अगेन क्या होगा? बीटा डिके होगा और बीटा डिके से फिर दोबारा यूरेनियम 234 और 92 बन जाता है। देन अगेन अल्फा डिके हुआ और थोरियम 236 90। देन अगेन 230। देन अगेन अल्फा डिके हुआ और फिर अगेन बन गया रेडियम 226 और 88।
देन अगेन अल्फ़ा डिके हुआ और रेडॉन में कन्वर्ट हुआ। रेडॉन का एटॉमिक मास जो है 222 और एटॉमिक नंबर 86। देन अगेन रेडॉन का फिर अल्फ़ा डिके हुआ, प्लोनियम में चेंज हुआ 218 और 84 जो है वो एटॉमिक नंबर। देन अगेन प्लोनियम का जो है वो अल्फ़ा डिके हुआ और हमारे पास लेड आया। लेड का जो होता है वो 214 और 82 है। फिर अगेन बीटा डिके हुआ, हमारे पास बिस्मिथ आया और 214 और 83 है। उसके बाद नेक्स्ट अगेन बीटा डिके, प्लोनियम 214 और 84। उसके बाद नेक्स्ट आता है अल्फ़ा डिके। अल्फ़ा डिके हुआ और हमारे पास लेड आया 210। देन अगेन बीटा डिके और हमारे पास आया बिस्मिथ 210, लेड 210 और 82 था। बिस्मिथ 210 और हमारे पास आ गया 83। देन अगेन बीटा डिके हुआ और हमारे पास प्लोनियम 210, 84 आ गया। अल्फ़ा डिके हुआ तो लेड हमारे पास आया 206 और 82 और ये मज़ीद डिसइंटीग्रेट नहीं होगा क्योंकि ये क्या था हमारे पास स्टेबल था। एक दफ़ा मैं रिपीट कर देती हूँ। यूरेनियम सीरीज़ है जो कि हमने कहा कि यूरेनियम सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट होती है, यूरेनियम 238 से स्टार्ट हुई। एटॉमिक मास इसका 238 है और एटॉमिक नंबर जो है वो इसका 92 है। हमने पढ़ा था कि जब भी अल्फा डिके होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, मास नंबर जो है वो बाय 4 नंबर डिक्रीज होता है और जो एटॉमिक नंबर होता है वो बाय 2 नंबर जो है वो डिक्रीज होता है। अल्फा डिके हुआ तो 238 से जो है वो 4 एटॉमिक मास कम हुआ तो 234 हो गया और 92 जो है वो 92 था एटॉमिक नंबर, क्योंकि अल्फा डिके हो रहा है जिसमें हम कहते थे कि हीलियम का न्यूक्लियाई जो है वो इमिट होता है, हीलियम He यानी कि 4 और 2, तो 2 एटॉमिक नंबर जो है वो डिक्रीज हुआ और हमारे पास 90 रह गया। नेक्स्ट हुआ बीटा डिके हुआ। बीटा डिके की वजह से हमने क्या कहा था कि मास नंबर में कोई चेंजेस नहीं आती, लेकिन जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वो बाय 1 नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 90 से जो है वो 91 हो गया। उसके बाद अगेन बीटा डिके हुआ। बीटा डिके की वजह से क्या हुआ, एटॉमिक मास जो है वो सेम रहा लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो बाय 1 नंबर इंक्रीज हुआ तो 92 हो गया। देन अगेन अल्फा डिके हुआ। अल्फा डिके की वजह से क्या होगा कि जो भी मास नंबर है वो बाय 4 नंबर डिक्रीज होगा और जो एटॉमिक नंबर है वो बाय 2 नंबर डिक्रीज होगा। देन अगेन अल्फा डिके, तो फिर अगेन एटॉमिक मास जो है वो 4 नंबर डिक्रीज हुआ और एटॉमिक नंबर जो है वो 2 नंबर जो है वो डिक्रीज हुआ। देन अगेन अल्फा डिके, रेडॉन आया हमारे पास। रेडॉन का देखें रेडियम से 226 से 222 आया और एटॉमिक नंबर 88 से किस में का आया, 86 में। देन अगेन अल्फा डिके हुआ। अल्फा डिके की वजह से फिर क्या हुआ कि जो एटॉमिक मास था वो 218 बाय 4 नंबर डिक्रीज हुआ और जो एटॉमिक नंबर था 86 वो बाय 2 नंबर डिक्रीज हुआ। देन अगेन अल्फा डिके है। अल्फा डिके की वजह से फिर क्या हुआ कि जो 218 था प्लोनियम का, तो उसका जब अल्फा डिके होगा 218 से 214 आया, 84 से 82 बाय 2 नंबर डिक्रीज होगा। देन बीटा डिके की वजह से बिस्मिथ आया 214, 83। देन अगेन बीटा डिके। बीटा डिके में हमेशा एटॉमिक नंबर में 1 ऐड होगा तो 83 से 84 हो गया। देन अल्फा डिके हुआ तो 84 में से, क्योंकि अल्फा डिके जब भी होगा एटॉमिक नंबर बाय 2 नंबर डिक्रीज होगा तो 82 हो गया और हमारे पास जो एटॉमिक मास होगा वो बाय 4 नंबर डिक्रीज होगा। देन बीटा डिके हुआ तो फिर अगेन क्या हुआ कि हमारा एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक नंबर बाय 1 नंबर इंक्रीज हुआ। फिर दोबारा बीटा डिके है, प्लोनियम है 210, एटॉमिक मास जो वो था सेम रहा लेकिन एटॉमिक नंबर बाय 1 नंबर इंक्रीज हुआ और देन एट द एंड फिर अल्फा डिके हुआ और हमारे पास लेड 206 आया 82। यहाँ पे आके जो भी इंटीग्रेशन होती है हमारे पेरेंट न्यूक्लियाई की वो स्टॉप हो जाती है, क्योंकि अब जो हमारे पास एलिमेंट आया वो एक स्टेबल एलिमेंट है। इसके लिए ये थी यूरेनियम सीरीज जो कि यूरेनियम से स्टार्ट हुई और लेड जो कि एक स्टेबल न्यूक्लियाई है उस पर आके स्टॉप हो गई। नेक्स्ट जो हम सीरीज देखेंगे वो है हमारी एक्टिनम सीरीज। एक्टिनम सीरीज को हम देखते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होती है, किस तरह से एंड होगी। एक्टिनियम सीरीज यूरेनियम 235 से स्टार्ट होती है, यूरेनियम जो है वो एक अनस्टेबल है एलिमेंट, थोरियम में कन्वर्ट होगी। थोरियम कितना है 230,
1 आ जाएगा और 90 आ जाएगा। अगेन होगा बीटा डीके, बीटा डीके की वजह से प्रोक्टिनम 231 और 91। देन अगेन अल्फा डीके, अल्फा डीके की वजह से एक्टिनम 227 और 89। इस ऐसी एलिमेंट की बेस पे जो है वो इसको एक्टिनम सीरीज कहा जाता है। देन अगेन थोरियम 227 और 90 बीटा डीके हुआ है। देन अगेन अल्फा डीके, अल्फा डीके की वजह से क्या आएगा, रेडॉन नहीं सॉरी रेडियम, रेडियम आया 223 और 88। उसके बाद अगेन क्या है, अल्फा डीके है, अल्फा डीके की वजह से रेडॉन में कन्वर्ट हुआ रेडियम और 290 और 86 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट प्रोलोनियम, अल्फा डीके हुआ 215 और 84 हमारे पास है। नेक्स्ट अगेन हमारे पास क्या हुआ, अल्फा डीके होगा, अल्फा डीके की वजह से हमारे पास क्या आएगा, लेड आएगा 211 82। देन अगेन बिस्मिथ, बिस्मिथ में 211 और 83 और कौन सा डीके हुआ है, बीटा डीके। देन अगेन अल्फा डीके होगा और हमारे पास टाइटेनियम 207 और 81 और देन अगेन हमारे पास क्या हुआ, बीटा डीके हुआ और जो भी हमारे पास आया वो है लेड 207 से 82। हाँ जी, ये हमारे पास एक्टिनम सीरीज है जिसमें हमने कहाँ से स्टार्ट किया, यूरेनियम 235 और एटॉमिक मास 235 और एटॉमिक नंबर 92 से स्टार्ट किया। यूरेनियम 235 जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और अनस्टेबल है। सबसे पहले क्या हुआ कि अल्फा डीके हुआ, अल्फा डीके की वजह से क्या होगा, जो भी हमारा एटॉमिक मास होगा वो बाय 4 नंबर डिक्रीज होगा और जो हमारा एटॉमिक नंबर होगा वो बाय 2 नंबर डिक्रीज होगा। तो अल्फा डीके हुआ 235 से हमारे पास 231 आया और एटॉमिक नंबर मैंने बताया कि बाय 2 नंबर डिक्रीज होगा तो हमारे पास 90 आया और हमारे पास जो न्यू एलिमेंट आया जिसको हम डॉटर एलिमेंट कहेंगे वो थोरियम आया। नेक्स्ट फिर अगेन क्या हुआ, बीटा डीके हुआ, बीटा डीके का मैंने जैसे आपको बताया था कि क्या होगा, एटॉमिक मास में कोई चेंजेस नहीं होगी लेकिन जो भी हमारा एटॉमिक नंबर होगा वो बाय 1 नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। बाय 1 नंबर इंक्रीज हुआ और हमारे पास जो न्यू एलिमेंट आया वो प्रोएक्टिनियम है। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, फिर दोबारा से अल्फा डीके हुआ, अल्फा डीके की वजह से अगेन एटॉमिक मास जो है वो 4 नंबर डिक्रीज होगा, एटॉमिक नंबर जो है वो 2 नंबर डिक्रीज होगा। देन बीटा डीके, एटॉमिक मास में कोई चेंजेस नहीं, एटॉमिक नंबर बाय 1 नंबर इंक्रीज हो जाएगा। देन अगेन अल्फा डीके, अल्फा डीके की वजह से क्या, एटॉमिक मास जो है वो हमारा बाय 4 नंबर और एटॉमिक नंबर बाय 2 नंबर। देन अगेन अल्फा, अगेन सेम एटॉमिक मास बाय 4 नंबर, एटॉमिक नंबर जो है वो बाय 2 नंबर। देन फिर अगेन अल्फा डीके, उसके बाद फिर अल्फा डीके। देन हमारे पास लेड आ जाएगा, लेड का बीटा डीके होगा तो हमारे पास बिस्मिथ आ जाएगा और बिस्मिथ का अल्फा डीके होगा तो हमारे पास टाइटेनियम आएगा और टाइटेनियम का जब बीटा डीके होगा तो हमारे पास लेड आएगा। लेड जो है वो हमारे पास क्या है, रेडियो एक्टिव नहीं है, एक स्टेबल एलिमेंट है और यहाँ पे आके जो हो गया वो हमारी जो डिसइंटीग्रेशन हो रही थी वो स्टॉप हो जाएगी। इसको एक्टिनम सीरीज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो प्रोमिनेंट मेंबर होता है वो एक्टिनम होता है तो इसी वजह से हम इसको एक्टिनम सीरीज कहते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास सीरीज है वो है, उसे हम नेप्टोनियम सीरीज कहते हैं। नेप्टोनियम सीरीज, जो नेप्टोनियम सीरीज होती है वो बेसिकली उन एलिमेंट्स के लिए है जो कि नेचुरली रेडियो एक्टिव नहीं होते। जो नेचुरली एक्टिव रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो पीछे हमने 3 सीरीज डिस्कस की, वो तीनों की तीनों उन एलिमेंट्स के लिए जो कि नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन ये सीरीज जो है उन एलिमेंट्स के लिए जो कि नेचुरली जो है वो नहीं एग्जिस्ट करते, आर्टिफिशियली जो है वो रेडियो एक्टिव होते हैं। सीरीज कंसिस्ट ऑफ elements which do not occur naturally start with neptunium, neptunium 237, and at bismuth 200.
जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट मेंबर होता है नेप्टोनियम सीरीज़ का नेप्टोनियम होता है, इसी वजह से इसको हम नेप्टोनियम सीरीज़ कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम देखेंगे कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रेट क्या होता है और इसका यूनिट क्या होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।